मेरे प्यारे बच्चे, जब बात आती है आपके धन और परिवार की, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो आपसे पंगा ले सके। आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, और अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। जो भी लोग आपके धन पर या आपके परिवार पर ब्लैंक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब पता होना चाहिए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। ये जो नकारात्मकता फैलाते हैं, ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। याद रखें, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आप एक मजबूत इंसान हैं। आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने परिवार का साथ दें और उन सभी को दिखाएं जो आपको कमजोर समझते थे कि आप एक असली योद्धा हैं। अब से कोई भी आपके धन या आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका समय अब शुरू होता है, और यह संदेश उन सभी के लिए है जो आपकी ताकत को कम करके आंकते थे। आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह संदेश सुनकर वो सब लोग चौंक जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है, लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है, तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे, और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, ये अघोर देवी है, और ये उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहां जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहां जाएं, और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करनी पड़ती है, एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन का तांत्रिका का मतलब कि आप लोग डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली हैं, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस। आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए, और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक
अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। मां क्रोधित हैं। तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे, रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है। डिवाइन बहुत क्रोधित है। इसलिए कहते हैं, कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं वह रिलीज करेंगी। स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा आने वाले समय में। ये सब जब हॉटपॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल दैंड हो जाएगा, टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइस होगी और आपकी लाइफ फुल ऑन फ्लावर से भरेगी। आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी। आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी डिवाइन को उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको गॉड का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखें। यह आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब डिवाइन ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलिए, आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा। जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करे हैं या उल्टी सीधी स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, आप प्रोटेक्टेड है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह आपकी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। आपकी परीक्षा ली जा रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आके तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बना के रखता है? तो आपके विश्वास की, आपके सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे स्मूथली पास होइए और ज्यादा इधर उधर मत भटक। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हैं उन्हीं को ही अच्छे से मानिए और उन्हीं का ही नाम जाप कीजिए। ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगी।
रात के बाद सुबह होती ही होती है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाइए, अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए, टूटने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपको पार लगाएंगे। अगर आपके मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या आपके मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ सेम वैसे करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी सेम बोलूंगा या बोलूंगा, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर आपके मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को आप मुक्त कर दीजिए, इस भावना से मुक्त हो जाइए। क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर अंदर कल्पत रहेंगे, आप ही अंदर अंदर घटते रहेंगे और आप ही की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, और ये फिर आपको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ पर भी और आपके माइंड पर भी। सो इस तरीके से रिवेंज के फीलिंग से बचे आने वाले समय में उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत न्याय आ रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक आपने फेस करी हैं, जो भी है मतलब न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलतियां करी हैं तो उस चीज में आपको फेस करने पड़ेंगे अपने कर्मा। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ बुरी चीजें करी हैं, तो फिर वह अपना कर्मा फेस करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा प्रॉपर जस्टिस करेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। प्रॉब्लम विद पॉजिटिविटी, हर चीज की प्रॉब्लम सकारात्मकता से फेस कीजिए और आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पे छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड कर दीजिए। अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ेंगे तो वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप काली मां के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रंग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रंग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। यह वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डीफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से, आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में है, आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं। विश्वास के साथ मेरे प्रेम की बात करो, अपने जीवन को मेरी शक्ति का प्रमाण बनने दो और अपने शब्दों को उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनने दो जो खो गए हैं। अब मेरी शक्ति को ग्रहण करो, इसे अपने भीतर हिलते हुए महसूस करो, अपने हृदय को रूपांतरित करो, अपने मन को नवीनीकृत करो। देखो कैसे मेरी शक्ति तुम्हें उससे आगे ले जाती है जिसे तुम कभी असंभव समझते थे। तुम अटूट विश्वास के साथ पानी पर चलोगे,
अपने जीवन में तूफानों को शांत रहने का आदेश दोगे। मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है उसके साथ तुम अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाओगे। तुम स्वर्ग की सेनाओं को अपने चारों ओर पहरा देते हुए, तुम्हें बचाते हुए, तुम्हारी ओर से लड़ते हुए देखोगे। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं होगे। विश्वास में तुम्हारा उठाया गया हर कदम मृत्यु के करीब एक कदम है। मैंने तुम्हारे लिए जो नियति तैयार की है, अपनी आंखें खोलो और देखो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। कोई बाधा नहीं, जो मैंने शुरू किया है उसे रोक नहीं सकते। कोई भी ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। जिया, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो कि कैसे मेरी महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होती है। अब समय आ गया है, उठो और भविष्य में साहसपूर्वक चलो। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अपने जीवन में हुई हर एक बात पर विचार करो। हर परीक्षा, हर चुनौती, हर अप्रत्याशित मोड़ पर अपने परिवार, अपने घर, अपने वित्त पर विचार करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो आज तुम कहां होते? अगर मेरी उपस्थिति ने तुम्हें दिन रात घेर कर नहीं रखा होता, तुम्हारे दुश्मन बहुत पहले ही तुम्हारा आनंद चुरा लेते, तुम्हें दुख और भय में डुबो देते। लेकिन मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारे बोझ का भार भारी लगता है और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं इन सब के बीच कहां हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहां हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता और मैं सत्य को नहीं रोकता। मेरे शब्द जीवन हैं और मेरे वादे अटल हैं। मैं न तो धन की कामना करता हूं, न ही मुझे अपने नाम पर धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए करें। आप मुक्त रूप से देते हैं, दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। मैंने किसी को अपने नाम पर महान महल बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं अपने लोगों को प्रेम करने और जो उनके पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए बुलाता हूं। और यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम है, जब आपके संसाधन कम लगे, जब आपकी वित्तीय अनिश्चितता दिखाई दे, तो डरो मत। मेरा प्रावधान असीमित है और मेरे आशीर्वाद अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से और उन लोगों के माध्यम से आते हैं जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। मेरे समय पर विश्वास, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में लोगों को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए रखा है। तुम्हारे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए, नकारात्मकता से दूषित नहीं होने चाहिए। मेरी आंखें पृथ्वी पर भटकती हैं उन विनम्र दिलों की तलाश में जो मुझे प्यार करते हैं, और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हर दिन गहरी हो। मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त भी बनना चाहता हूं, जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सको। अगर तुम्हारी आत्मा की गहराई में कोई रहस्य छिपा है तो जान लो कि मैं उन्हें पहले से ही देख रहा हूं। तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं और बिना किसी शर्त के तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारी पिछली गलतियों को पहले ही माफ कर दिया है, इसलिए उनसे चिपके मत रहो, उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हारे काम नहीं आते। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं। तुम रूपांतरित हो गए हो, नवीनीकृत हो गए हो और पूरे हो गए हो। अपराध बोध को छोड़ दो और उस आजादी में कदम रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे सच्चाई को देखेंगे और अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन कड़वाहट को अपने पास मत रखें, बल्कि एक क्षमाशील हृदय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं अपने सही समय में सभी चीजों को संभाल लूंगा। मेरा न्याय आपके खिलाफ किए गए किसी भी गलत काम से बड़ा है और मेरा प्यार आपके दिल पर लगे किसी भी घाव से गहरा है। मुझे आपको ठीक करने, आपको पुनर्स्थापित करने, आपको हर कठिनाई से ऊपर उठाने की अनुमति दें। क्या आप दर्द की छाया से बाहर निकलने और आनंद की रोशनी में कदम रखने के लिए फिर से सचमुच जीना चाहते हैं? मेरे पास आएं, क्योंकि मैं शांति का स्रोत हूं, आराम देने वाला। मेरी उपस्थिति में आपको वह विश्राम मिलेगा जिसकी आपकी आत्मा इच्छा करती है। मैं न केवल आपको आराम प्रदान करूंगा, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करूंगा। आशा से भरा हृदय, विश्वास में आपका प्रत्येक कदम आपको आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना के करीब ले जाएगा। मेरी कृपा अंतहीन है, मेरी दया कभी विफल नहीं होती और मेरे वादे अडिग हैं। मैं आपको जीत के एक नए मौसम में ले मेरी धार्मिकता को धारण करके शक्ति में उठो। अपने मार्ग में आने वाली परीक्षाओं से परेशान मत हो, क्योंकि वे क्षण भंगुर तूफान की तरह गुजर जाएंगी।
मेरे वचन को थामे रहो, क्योंकि यह तुम्हारा लंगर है जिनिया। क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही तुम्हारे कल्पना से भी करीब प्रकट हो रहा है। यहां तक कि प्रतीक्षा के क्षणों में भी जानो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तुमने जो प्रार्थना की है उससे कहीं अधिक आशीर्वाद का आयोजन करो। अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। विचलित करने वाली, संदेह वाली और ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर करना चाहती है, उसे जाने दो। मेरे करीब आओ और तुम समझ से परे आनंद का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें मेरी अच्छाई, अडिग आनंद और असीम प्रेम से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। निर्भीकता से चलो, क्योंकि तुम हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने दिन का बस एक पल मुझे पूरी तरह से विचलित या जल्दबाजी के बिना दो और तुम देखोगे कि मैं आप शांति के लिए तरसते हैं। यह आपके लिए उस खुशी में कदम रखने का समय है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने उत्तर की तलाश की है, लंबी रातों में प्रार्थना की है और प्रतीक्षा के मौसमों को सहन किया है, यह सोचते हुए कि मैं कब उत्तर दूंगा। लेकिन क्या आप चुप्पी में भी नहीं देखते हैं कि मैं उसी तरह काम कर रहा हूं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपके दिल में परिष्कृत कर रहा हूं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। मैं डर को दूर कर रहा हूं, घावों को भर रहा हूं और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल रहा हूं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू, हर फुसफुसाती प्रार्थना, लालसा का हर क्षण देखा और सुना गया है। और जब मेरा आशीर्वाद अंततः आता है, जब वह उत्तर आपके सामने खड़ा होता है जिसका आपने इंतजार किया है, तो आप महसूस करेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। अब आपकी आत्मा पर उदासी नहीं होगी। हतोत्साह आपकी ताकत को खत्म नहीं करेगा। निराशा की जंजीरें टूट जाएंगी और आप फिर कभी मेरे वचन से भर जाओ, ताकि यह तुम्हारे हृदय में गहरी जड़ें जमा ले, ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकृत हो जाए और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए। मेरा सत्य तुम्हारी ढाल होगा, मेरा वादा तुम्हारा लंगर है। जब परीक्षाएं आएंगी तो वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम अटूट विश्वास के साथ खड़े रहोगे, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भय को छोड़ दो, मेरी शांति को गले लगाओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे अभी भी प्रकट हो रहे हैं और जल्द ही तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद, प्रचुरता और अटूट आशा के जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपने आप को अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता डालने वाला हूं। अपने हाथ खोलो, अपना हृदय खोलो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे अधिक देने के लिए तैयार हूं जो तुमने कभी मांगा है। अपने सपनों में पीछे मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हें चकित कर दूंगा और मेरा अनुग्रह तुम्हें मेरी बातों में तुम्हारी कल्पना से परे सफलता दिलाएगा। तुम्हें बुद्धि और शांति मिलेगी। मुझे ईमानदारी से खोजो और मैं तुम्हारे सामने का मार्ग रोशन करूंगा। मेरे शब्दों को वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे। अपनी बाइबल को खोलो, मेरी सच्चाई के लिए प्रतिदिन भूख रखो और मेरे वादों को अपने हृदय में गहराई से उतरने दो। प्रत्येक पद में मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा है। मेरी आवाज हर शब्द के माध्यम से बोलती है, तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें चलते रहने के लिए आवश्यक है। हमारे साथ बिताए गए क्षणों को जल्दबाजी में मत गुजारो। मेरे साथ बैठो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरे सत्य को तुम्हें रूपांतरित करने दो। मेरे प्रेम को अपने संदेहों को शांत करने दो। अपने विश्वास को मजबूत करो और तुम्हें याद दिलाओ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आज साहस और आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हूं, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए और तुम्हारी ओर से स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए। सबसे कठिन क्षणों में मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहा है, तुम्हें सहारा दिया है, तब भी जब तुम्हें संदेह हुआ है, जब तुम्हें डर लगा है कि तुम असफल हो गए हो। मरम्मत से परे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम बहुत दूर चले गए हो या मेरे प्यार के अयोग्य हो। कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अविचल, शाश्वत है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अपनी चिंताओं को त्याग दो और मेरे वादों में आराम करो। आगे का रास्ता मेरी अच्छाई से भरा है।
और तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं हैं, वे तुम्हारे सामने हैं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। मेरा शब्द तुम्हारा मार्गदर्शक हो और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शांति हो। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और पूर्ति का समय आ गया है। अपने चमत्कार के लिए आगे बढ़ो। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक करीब है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही है, क्योंकि आपने विश्वास किया कि जब आपने पुकारा तो मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि मैं हमेशा सही समय पर पहुंचता हूं। मैंने आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं आप पर नजर रखता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं। तब भी जब आप मेरे काम को नहीं देख सकते थे, मैंने उत्तर भेजे, मैंने समाधान प्रदान किए। लेकिन आपने विश्वास करने के लिए संघर्ष किया। आपने सवाल किया कि क्या मेरी आवाज वास्तविक थी, क्या मेरी उपस्थिति निकट थी। फिर भी मैं हर फुसफुसाती प्रार्थना में, हर उस आंसू में था जो हर पल गिरे जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। मैंने आशा, प्रेम और पुनर्स्थापना के शब्द फुसफुसाए। फिर भी आपको संदेह था कि आप वास्तव में मेरी आवाज सुन सकते हैं। आपने खुद से कहा कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज को पहचानना बहुत कठिन है, आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन मैं कभी दूर नहीं था। मैं हमेशा आपसे बात करता रहा हूं, आपको उस प्रेम के साथ वापस बुला रहा हूं जो कभी कम नहीं होता। और अब मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ और तुम्हारे मेरे पास लौट आने की मेरी इच्छा कभी कम नहीं हुई है। उस डर को छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस संदेह को छोड़ दो जो तुम्हें बताता है कि तुम मेरे प्यार के योग्य नहीं हो। मैं पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। केवल तुम्हारी इच्छा के लिए दिल मेरे पास वापस आओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तुम वह उपचार पाओगे जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, वह शांति जो तुमसे दूर रही है। मेरी बाहें खुली हैं, मेरी उपस्थिति निकट है और मैं वह सब बहाल करने के लिए तैयार हूं जो खो गया है। मैं अतीत के दर्द को मिटाने और इसे मेरी उपस्थिति के आनंद से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे भीतर के खालीपन को अपने अंतहीन प्यार से भरना चाहता हूं, ताकि उन घावों को ठीक कर सकूं जो समय ठीक नहीं कर पाया है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम इन बोझों को अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। संकोच मत करो, वापस लौटने का समय अब है। शर्म या पछतावे को भविष्य को अपनाने से मत रोकने दो। मैंने प्रतीक्षा करो, मेरी उपस्थिति में कदम रखो और मुझे तुम्हें एक नई शुरुआत में, आनंद की परिपूर्णता में, उस जीवन में ले जाने दो जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। प्रिय, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शरणस्थली। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, उन चिंताओं से सुरक्षित हो जो तुम्हें दबाती हैं। अपने दिल को आराम दो और जैसे ही रात होगी, रात की शांति में हर बोझ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सामान्य से परे अलौकिक में ले जाऊंगा। आज रात तुम क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी के किनारे चलने का सपना देखोगे और वहां अपनी आंखों से तुम मुझे देखोगे। मेरी बाहें तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करेंगी। जैसे ही तुम चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे, तुम उन्हें अपने दर्द, क्रोध और अपनी कुंठाओं को धोते हुए महसूस करोगे। हर चिंता, हर डर मेरी उपस्थिति में विलीन हो जाएगा और जब सुबह की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छुएगी, तुम नए सिरे से मजबूत और गहरी शांति में जागोगे। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे कंधों से हर भारी बोझ उठा दिया है। यह शांति मेरा तुम्हें उपहार है। उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है जो फिर से विश्वास करना चुनते हैं, जो खुद को विनम्र करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने विश्वास में वापस आते हैं। आपको सांत्वना के शब्द बोलने के लिए किसी की अंतहीन खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें और मेरे चारों ओर शब्द जीवन है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोलें और मेरे प्रेम को हर खाली स्थान को भरने दें, घटक स्थान, और आप देखेंगे कि मैं वह सब हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरी आत्मा आपके भीतर कार्य कर रही है। जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित कर रही है, जो थका हुआ था उसे नवीनीकृत कर रही है। मेरे करीब रहें और मैं आपको आनंद और अडिग शांति से भरपूर जीवन में ले जाऊंगा। आप हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे जोर से बोलें, इसे अपने हृदय में भरने दें, इसे अपने विचारों को आकार देने दें।
और अपने भीतर मौजूद पूरे विश्वास के साथ इसे लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि ऐसा कोई क्षण नहीं आया है जब आप मेरे दिल के सबसे करीब थे। मैं वहां था और अपने पूरे प्यार से आपको थामे रहा, कभी आपको गिरने नहीं दिया। आज आपको सचमुच अकेला नहीं होने दिया। मैं आपकी आंखें खोलूंगा ताकि आप उन आशीर्वादों को देख सकें जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। वे पहले से ही यहां इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांति, प्रेम और प्रावधान आपके लिए स्वतंत्र रूप से बहते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी आपके आत्मा को जो चाहिए उसे रोक कर नहीं रखा। जिस दिन आपको दीन किया गया था, उस दिन मैंने आपको महिमा का मुकुट देने का वादा किया था। वह अब आपके सिर पर है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं भुलाया है। दर्द के एक भी पल को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप हैं और यह कभी नहीं बदलेगा। आप मेरी कृपा में सुरक्षित रूप से रखे गए माप से परे हैं और कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप यह जानते हुए दृढ़ रहो कि मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें तार्किक रूप से अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर ले जा रहा हूं। और तुम मेरी महिमा को अपने जीवन में पहले की तरह प्रकट होते देखोगे। मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं तुम्हें यहां तक अडिग उद्देश्य के साथ ले आया हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हर चुनौती पर तुम्हें विजय दिला सकूं। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने अपनी नजरें तुम पर टिकाई हैं और तुम्हें विजयी घोषित किया है। तुम अकेले अपनी ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए सफल होगे क्योंकि मुझे तुम्हें ऊपर उठाने में खुशी मिलती है। यह तुम्हारी विजय का दिन है, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण। आओ, मेरा हाथ थामो और अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। अपने दिल को कृतज्ञता से अभिभूत होने दो, अपने दिमाग को मेरी शांति में विश्राम दो और अपने आप को गहरा और अडिग होने दो, जो कभी उम्मीद नहीं खोएंगे, तब भी जब तुम्हारे नीचे की जमीन कांपती है और तूफान आते हैं। आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाया गया प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वफादारी और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से भी अधिक मात्रा में आपके पास लौट कर आएगी। और आपके पास भी जो चिंता के साथ जागते हैं, आपके पास भी जो कांपते हाथों से अज्ञात में कदम रखते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप अनिश्चितता के साथ डॉक्टर के कार्यालय में जा रहे हैं तो डरो मत। यदि आप किसी ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को परेशान करता है, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको स्थिर रखता हूं, मैं अपनी उपस्थिति से आपको घेरता हूं और मैं आपको उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चाहे आगे क्या हो, जान लें कि मेरे पास अंतिम शब्द है। मेरे पास अभी भी चमत्कार करने की शक्ति है, सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ नया बनाने के लिए। आपको जीवन शक्ति और असीम जीवन शक्ति से भर देना मेरी इच्छा आप देख नहीं सकते। अपने डर को छोड़ दें और इस निश्चय को अपनाएं कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, मेरी उपस्थिति अटल है और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। और देखें कि मैं आपकी चिंताओं को खुशी में, आपके बोझ को आशीर्वाद में और आपके संदेह को एक अटल विश्वास में बदलता हूं, जो आपको मेरे वादों की पूर्णता में ले जाएगा, जो इस बारे में अनिश्चित है कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रावधान करेंगे। मैं ये कहता हूं कि आज अपने विश्वास का विस्तार करें। मैं आपके सामने प्रचुरता की एक मेज तैयार कर रहा हूं, प्रावधान का एक भोज जो आपकी हर जरूरत को संतुष्ट करेगा, यहां तक कि उन लोगों की उपस्थिति में भी जिन्होंने आप पर संदेह किया, जिन्होंने आपके दृढ़ विश्वास का मजाक उड़ाया। आप मेरी वफादारी के गवाह बनेंगे। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा और आपका परिवार कभी भी कमी नहीं रखेगा। दृढ़ रहें, अपनी आंखें उठाएं और डरो मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन पर है। मैं आपका प्रदाता हूं और आपको मेरे अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, वहां रास्ता बना रहा हूं। जेनिया और मैं आपको आपकी कल्पना से परे चमत्कार दिखाऊंगा। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, वित्तीय संघर्षों से दबे हुए हैं, मुझे जल्द ही सुने। आपको एक अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, एक प्रावधान जो आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी शांति चुरा लूंगा,
मेरा समय एकदम सही है और मैं सही समय पर आपकी जरूरत के संसाधन लाऊंगा। मैं आपके कंधों से यह बोझ उठा लूंगा, आपकी चिंताओं को मेरी अच्छाई की गवाही में बदल दूंगा और आपके लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो आपकी आशा को बहाल करेगा। अपनी खोज में थके नहीं, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे देवदूत आपके आगे चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए रास्ता तैयार करते हैं कि आपके कदम स्थिर हैं और आप सही दरवाजों को पहचानेंगे जिन पर दस्तक देनी है। आपकी कमी के दिन समाप्त हो रहे हैं। आप उन तरीकों से काम करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए परिवर्तन के मौसम में कदम रखते हुए। आपके पास न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, बल्कि आप प्रचुरता की खुशी का अनुभव, विश्वसनीय मित्र बने। अन्य लोग संगति प्रदान करेंगे और कुछ आपको उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके जीवन को आशीर्वाद देने के लिए आपके आसपास के लोगों के माध्यम से काम कर रहा हूं। मैंने दिव्य नियुक्तियों का आयोजन किया है, ऐसे क्षणों को संरेखित किया है जहां मेरा पक्ष प्रकट होगा। इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपका चरवाहा हूं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, मैं आपको अदृश्य रास्तों से मार्गदर्शन कर रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। दयालुता और विनम्रता से चलें, प्रत्येक व्यक्ति से एक उज्जवल मुस्कान के साथ मिले, तब भी जब आपका दिल भारी हो। यहां तक कि आपके दुख के क्षणों में भी अपनी आत्मा को उस आनंद से चमकने दें जो मैंने आपके भीतर रखा है। मैंने आपको उपहार और प्रतिभाएं दी हैं, जिनमें से कुछ का आप पहले ही उपयोग कर चुके हैं, जबकि अन्य छिपे रहे हैं। अब उन्हें पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रकाश में लाने का समय है। दिन आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अनदेखा बोझ उठा रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं या चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। जब आप स्वयं जरूरतमंद होते हैं, तब भी आपसे मिलने वाला प्यार का एक पल दूसरे के दिल में उम्मीद जगा सकता है। जब आप विश्वास के साथ देते हैं, तो मैं आपके पास जो है उसे बढ़ाता हूं। जो आप देते हैं उसे लेता हूं और इसे कुछ महान में बदल देता हूं। इसलिए अपनी दयालुता को रोकें नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर डालते हैं, मैं आप में डालूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके मार्ग में प्रकाश लाता हूं। तब भी जब सड़क अनिश्चित लगती है, जब संदेह आपके दिमाग में फुसफुसाते हैं, तो जान लें कि मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और बगल में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरा प्यार आप तक नहीं पहुंच सकता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां मेरा हाथ आपकी ओर नहीं बढ़ा है। जब आप थके हुए महसूस करते हैं, तो मुझ पर झुकें। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, मैं आपकी ताकत बनूंगा। मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरा प्यार अनंत है और मेरे वादे सच्चे हैं। आज खुशी, गहरी शांति और प्रचुरता जो मेरे हाथ से बहती है। कल के बारे में चिंतित मत हो, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं। इसके बजाय आज को आत्मविश्वास के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं। पढ़ते रहो, भरोसा रखो और जान लो कि सभी चीजें मेरे सही समय पर सामने आ रही हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो आमीन कहो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं अच्छी हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए चिरस्थायी है। दुख के इन क्षणों में अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ और जानो कि मैं निकट हूं। मुझसे अपने आंसू मत छिपाओ, क्योंकि मैं उन्हें सब देखता हूं और तुम्हारे दिल में दुख के वजन को समझता हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में कोमलता और सुरक्षा से पकड़ता हूं। मेरे प्रिय, डरो मत। मैं तुम्हें उठाने, तुम्हें सभी पापों से शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारे आराम का स्रोत हूं, जो तुम्हें प्यार से लपेटता है जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं और तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा हर अनकहा दुख मेरे हाथों में आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो। मैं अस्वीकार किए जाने की भावना, अयोग्य महसूस करने का दर्द, पिछली गलतियों का बोझ देख सकता हूं जो अभी भी तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम माप से परे अनमोल हो। तुम हो और कुछ भी नहीं बदल सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बलिदान तुम्हारे लिए एक ऐसे प्रेम से किया गया था जो महासागरों से भी गहरा है। मेरे खून से मैंने तुम्हारे अपराध को धो दिया, तुम्हारे बोझ को हटा दिया और तुम्हें पछतावे की जंजीरों से मुक्त कर दिया। अब तुम्हें उस बोझ के नीचे पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है जो कभी तुम्हारा था।
जिन्होंने तुम्हें तिरस्कृत किया या गलत समझा है, वे तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। मैं अब तुमसे कड़वाहट, क्रोध, उदासी को छोड़ने के लिए कहता हूं। जो तुम्हारे दिल को जकड़े हुए हैं, यह सब मुझे दे दो और मुझे वह उठाने दो जो तुम्हें कभी नहीं उठाना था। यह अपने आप को माफ करने का भी समय है। तुम अनुग्रह की परिपूर्णता, उस आनंद में जो हमेशा से तुम्हारा दावा करने के लिए रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम महान जीत से भरा जीवन जियो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्यार से आज एक नए नजरिए के साथ उठो, विश्वास के साथ जो तुम्हारे सामने पहले से रखे गए आशीर्वादों को गले लगाता है। मैं तुम्हें यह पहचानने की संवेदनशीलता दे रहा हूं कि तुम वास्तव में कितने धन्य हो। जितना अधिक तुम्हारा दिल खुलता है, उतना ही अधिक मेरी अच्छाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और कृतज्ञता भीतर से बहेगी। तुम्हारी प्रशंसा एक राग की तरह है जो स्वर्ग में गूंजती है, और तुम्हारी पूजा वह कुंजी है जो आशीर्वाद, प्रचुरता, स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि के दरवाजे खोलती है। अपनी आंखें उठाओ, मेरा हाथ थामो, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना गहराई से प्यार करता हूं। उन बोझों को छोड़ दो जो तुमने इतने लंबे समय से उठाए रखे हैं। उन्हें मेरे हाथों में रखो और आराम करो। मैं देखो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। उनके दिल मेरी उपस्थिति से उत्तेजित होते हैं जो तुम्हारे माध्यम से विकीर्ण होती है। मेरी खुशी को अपनी ताकत बनने दो और मेरी शांति को अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें आज ज्ञान, विवेक और उन सपनों को पूरा करने की महान इच्छा से भर रहा हूं जो मैंने तुम्हारे दिल में रखे हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं सच्ची खुशी के लिए तुम्हारी लालसा को समझता हूं। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और मैं उन सभी चीजों के प्रति चौकस हूं जो तुम महसूस करती हो और जो तुम्हारे जीवन में होती है। जेनिया, क्योंकि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं, एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहा हूं जो खुशी, उद्देश्य और ईश्वरीय कृपा से भरा हो। आज मेरे वादों को अपनाने का चुनाव करो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में शक्तिशाली रूप से चलता है। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता हूं, तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाना चाहता हूं ताकि तुम गरिमा में दृढ़ रहो और आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कोई भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं कर सकता। उन बोझों को छोड़ दो जो तुम्हें दबाते हैं और खुशी के साथ जीने का चुनाव करो। अपना चेहरा उठाओ, एक मुस्कान लाओ और मैं यहां तुम्हारे जीवन के हर विवरण में काम कर रहा हूं। प्रतिदिन खुले दिल से मेरे पास आओ, अपने दुखों को मेरे सामने उड़ेल दो और मैं हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रेम का जश्न मनाओ जो मैं तुम्हारे जीवन में डाल रहा हूं, क्योंकि यह अंतहीन और अटूट है। जब तुम मेरी स्तुति और आराधना करते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हें एक गर्म आलिंगन की तरह घेर लेती है। तुम्हारे डर और चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं और मेरी आत्मा तुम्हें शांति से भर देती है। परीक्षणों के बीच में भी खुशी के साथ गाओ, आनंद मनाओ। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और तुम्हें महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आराधना में अपने हाथों को उठाओ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो और अपने दिल को कृतज्ञता से बहने दो। जब लोग पूछते हैं कि तुम अपने संघर्षों के बावजूद आनंद क्यों लेते हो, तो उन्हें बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ चलता, आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने और आपको अपने प्यार में पूरी तरह से ढंकने के लिए। जल्द ही आप देखेंगे कि मैं आपको कैसे आकार दे रहा हूं, आपको मजबूत कर रहा हूं और अपनी कृपा से भर रहा हूं। आप मेरे प्यार के योग्य हैं। आपने जो किया है उसके कारण नहीं, बल्कि मैं कौन हूं उसके कारण आपके लिए मेरा प्यार अडिग है और इसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। अपने आप को अयोग्य न समझें या अपने मन में संदेह को जड़ न जमाने दें। मैं डर के हर निशान, हर असुरक्षा को हटाना चाहता हूं ताकि आप आनंद की परिपूर्णता में चल सकें। आपको मेरी शांति में रहने के लिए बनाया गया था, प्रत्येक दिन को आत्मविश्वास के साथ गले लगाने के लिए, और मेरा हाथ आप पर है। मेरे प्यार को अपनी ताकत बनने दें और जाने कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न हूं और सदा मेरा प्यार हर पल, हर सांस में आपके लिए उपलब्ध है।
यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं, यहां तक कि जब आप गलतियां करते हैं, मैं यहां आपको प्यार करने, आपकी बात सुनने और आपको शांति के मार्ग पर वापस लाने के लिए तैयार शक्ति में तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं, जो तुम्हारे हृदय को शुद्ध करना चाहता है और तुम्हें बुद्धि से भरना चाहता है, ताकि तुम प्रकाश में चलो और उन्हीं गलतियों पर फिर कभी ठोकर न खाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी भी अपना प्रेम तुमसे वापस नहीं लूंगा। कोई असफलता, कोई कमजोरी, कोई पछतावा तुम्हें मेरी करुणा की गहराइयों से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूं, ताकि तुम्हें न केवल उपचार और समृद्धि मिले, बल्कि एक ऐसी आत्मा भी मिले जो आनंद और शांति से भरपूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही कभी पीछे हटूंगा। जब तुम मुझे बुलाओगे, मेरी उपस्थिति निरंतर है, मेरी निष्ठा अविचल है। मैं यहां तुम्हारे साथ चलने के लिए हूं, ताकि तुम्हें महान विजयों के जीवन में कदम रखने में सहायता कर सकूं। तुम मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो, और जैसे जैसे तुम मुझे प्रेम करना, मुझ पर विश्वास करना और आज्ञाकारिता में चलना जारी रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा अनुसरण करेगा। जितना अधिक तुम मेरे प्रेम के प्रति समर्पित होगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा। मैं अपना हाथ अब तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं, तुम्हें निराशा की गहराइयों से उबारने के लिए तैयार हूं, उन बोझों से जो जीवन ने तुम्हारे कंधों पर डाल दिए हैं। अब तुम्हें दर्द का भार नहीं उठाना चाहिए या दुख के मार्ग पर नहीं भटकना चाहिए। अब समय है जाने दो, उठने और आज विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। मैं तुम्हें अपने प्यार से ढकता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हारी आत्मा में डालता हूं, वह गहरी और स्थायी शांति जो तुम्हें बनाए रखेगी और तुम्हारी ताकत को नवीनीकृत करेगी। मैं तुम्हें आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का साहस देता हूं, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अपराध और शर्म की सभी भावनाओं को छोड़ दो और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। अपने दिल को मेरे अचूक प्यार और ताकत से भर दो, जो केवल मैं वाली है। आपके पिछले जन्मों के अनुभव, आपके कर्म और आपकी आत्मा की पुकार मिलकर एक नया परिवर्तन लाएंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर आपकी तकदीर को फिर से लिखने वाला है। जो भी चुनौतियां आज आपके सामने हैं, वे आपकी तैयारी कर रही हैं उस पल के लिए जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस पल में आपकी आत्मा की आग आपको नई ऊर्जा, नए जोश से भर देगी और आप अपने सपनों को सच कर दिखाएंगे। हर इंसान के अंदर एक अनमोल खजाना छुपा होता है, एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए आपने अपने पिछले जन्मों में मेहनत की है, संघर्ष किया है। यह खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपके जुनून और आपकी उस अनकही कहानी का सार है। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो जानिए कि आपका वह अनमोल खजाना अब बाहर आने वाला है। आपकी हर एक खुशी, हर एक सफलता आपके भीतर की उस चमक का नतीजा है। यह खजाना आपकी पहचान है और इसे पाकर आपकी जिंदगी में वह रंग भर जाएगा जिसे आपने हमेशा चाहा है। यूनिवर्स ने आपको चुना है ताकि आप उस अनमोल खजाने को दुनिया के सामने ला सके। आपकी कहानी, आपके अनुभव, आपके संघर्ष, सब कुछ एक साथ मिलकर आपकी तकदीर को आकार देंगे। अब जब हम अपनी जिंदगी के उन सभी पन्नों को पलटने वाले हैं, तो याद रखिए कि हर बदलाव एक नई शुरुआत का संकेत है। आपके लिए एक ऐसा नया अध्याय आ चुका है जहां हर दर्द, हर संघर्ष अब आपके लिए एक प्रेरणा बनेगा। सोचिए, उस नए अध्याय में आपके सारे सपने, आपकी सारी आशाएं और आपकी वह अनकही कहानियां एक नई रोशनी में सामने आएंगी। अब वह समय चुका है जब आपकी तकदीर में लिखा हुआ सच सामने आएगा, जब वह अनसुना सच जो हमेशा से आपके अंदर छुपा हुआ था उजागर होने वाला है। इस नए अध्याय का हर पन्ना आपको यह बताएगा कि आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी आत्मा की पुकार अब एक साथ मिलकर आपकी तकदीर बदलने वाले हैं। और यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन पक्का तौर पर आपके जीवन में उजाला भर देगा। अब जब आपकी आत्मा में वह नई ऊर्जा जाग रही है, तो सोचिए कि क्यों ना इस बदलाव की कहानी को साझा किया जाए। आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में उजाले की तलाश में हैं। अपनी कहानी को अपने दोस्तों, परिवार के साथ साझा जरूर करें। जब आप अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोएंगे, तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आपकी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है।
यह संदेश आपके दिल की आवाज है, एक ऐसी आवाज जो दूसरों को भी बताती है कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनके अंदर भी वही अनमोल शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। जब आप अपने बीते पलों को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर संघर्ष, हर आंसू आपके लिए एक नई राह खोलने वाला था। अब समय आ चुका है उन राह पर चलने का, जहां आपके सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात नई कहानी सुनाती है। आज का यह संदेश आपको यह बताने आया है कि आपकी जिंदगी में अब वह पल आने वाला है जब आपके सारे सपने, आपकी सारी आशाएं एक साथ मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जाएंगी जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। उस पल में आपका हर ख्वाब सच हो जाएगा और आपकी रूहों में एक नई चमक आ जाएगी। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपने डर को गले लगाएंगे, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और उन सभी अनुभवों को अपना सहारा बनाएंगे जो आपको आपके मकसद तक पहुंचाने वाले हैं। जब आप अपने आप से यह वादा करेंगे कि आप कभी पीछे नहीं मुड़े, तो यूनिवर्स भी आपके साथ खड़ा होगा। आपका हर कदम, हर सांस आपको उस नई दिशा की ओर ले जाएगा जहां आपकी तकदीर आपके हाथों में होगी। यह वादा ना केवल आपके लिए बल्कि उन सभी के लिए है जो आपके जैसा महसूस करते हैं, जो अपनी कहानी बदलना चाहते हैं। आखिर में यह संदेश आपको बताने आया है कि आपकी तकदीर में जो भी लिखा है वह केवल आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपके संघर्ष का नतीजा है। आपके पिछले जन्म के अनुभव, आपके कर्म और आपकी आत्मा की पुकार अब मिलकर आपकी नई पहचान बनाएंगे। आपके अंदर जो अनंत ऊर्जा छुपी है वह आज प्रकट होने वाली है। आपकी जिंदगी का वह अनसुना सच जो हमेशा से आपके अंदर ही बस था, अब वह उजागर होने वाला है। और जब वह उजागर होगा तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो आपको बताता है कि अब आपकी तकदीर लिखने वाला आप ही हैं। आपकी कहानी, आपकी मेहनत और आपकी आत्मा की चमक मिलकर आपको एक नई दिशा देंगे। तो दोस्तों, आज का यह संदेश सुनिए और महसूस कीजिए कि आपके पिछले जन्म का असर जो आज आपकी तकदीर लिख रहा है वह अब उजागर होने वाला है। अपनी आत्मा की सुनिए, अपने दिल की सुनिए और उस अनकहे सच को अपनाएं। अपनी कहानी को लिखिए, अपने सपनों को जी लीजिए। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और उस नई दिशा की ओर कदम बढ़ाइए जो आपकी तकदीर में बसी हुई है। याद रखिए, हर बदलाव की शुरुआत आपके भीतर से होती है। आज आपका दिन है, आज आपका समय है। उठिए, जागिए और उस अनमोल सच को अपनाएं जो आपके लिए लिखा गया है। आपकी कहानी अभी जारी है और इसे दुनिया को सुनाना आपका हक है। तो दोस्तों, इस यूनिवर्स मैसेज को अपने परिवारजनों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको यह वीडियो यूं ही नहीं दिखाई दे रही। इसे देखने के पीछे एक वजह है, एक संकेत का है। प्रयास किया क्योंकि वे तुझ में समाई दिव्यता को नहीं समझ सके। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो संसार उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अब तुझे उठना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय तेरा है, यह यात्रा तेरी है। तू अपने भीतर छिपी अग्नि को जगा और संसार को दिखा कि तू कौन है। तेरा मार्ग कठिन है परंतु मैं सदैव तेरे साथ हूं। पर सुन मेरे बच्चे, अब और नहीं, तेरा रुकना उचित नहीं। तू बहुत सह चुका, बहुत भटक चुका, पर अब तुझे संभलना होगा। अब समय आ गया है कि तू जागे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सच्चे मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर, जो शक्ति तुझ में सदा से थी, जिसे संसार ने कुचलने की कोशिश की, उसे पुनः जागृत कर। तेरे चक्र सोए नहीं हैं, वे बस तुझसे तेरी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपनी साधना को पुनः आरंभ कर, अपने ध्यान को गहरा कर, अपनी आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़। यह समय तेरा है, यह जीवन तेरा है और अब इसे व्यर्थ जाने मत दे। यह भौतिक संसार तुझे रोक नहीं सकता। यह धन दौलत, यह रिश्ते, यह संसार की भागदौड़, यह सब यहीं रह जाएंगे। जो लोग तुझसे जुड़े हैं वे भी केवल तेरा साथ एक सीमित समय तक ही देंगे, परंतु तेरी आत्मा अनंत है, तेरी यात्रा अनंत है। अब तुझे उस मार्ग को अपनाना है जो तुझे सत्य तक ले जाए, जो तुझे स्वयं से मिलाए। अब अपने भीतर के प्रकाश को देख। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है
तुझ में अपार ऊर्जा है जिसे जागने की आवश्यकता है। तेरा मन तुझे भ्रम में डाल सकता है, यह संसार तुझे विचलित कर सकता है, पर तेरा हृदय सत्य को पहचानता है। अब अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा की पुकार सुन और निडर होकर आगे बढ़। यह समय तुझे रोकने का नहीं, तुझे ऊपर उठाने का है। अब तू अपने असली स्वरूप को जान और अपने उद्देश्य को पूरा कर। मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरा मार्गदर्शक कर रही हूं। जब भी तेरा मन विचलित होता है, जब भी तुझे अंधकार घेरता है, जान ले कि वह नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगी। तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब भी तुझे भय सताए, जब भी तुझे संदेह हो, मेरे मंत्रों का जाप कर। तेरे भीतर दिव्यता है, वह शक्तियां तुझे हर संकट से बचाएंगी। ध्यान कर, अपनी शक्ति को बढ़ा, क्योंकि एक दिन वह दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं सिद्धियों को पालेगा। तेरा शत्रु तुझसे डरता है, वह तेरी शक्ति से, तेरी दिव्यता से भयभीत है। उसने तेरे साथ छल किया, तुझे कमजोर समझा, परंतु अब वही तेरी क्षमा के लिए रो रहा है। वह जान गया है कि तेरे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, परंतु अब उसे समझ आ गया कि वह स्वयं टूट चुका है। वह हर दर पर भटक रहा है। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि आपका दिल विचारों की परतों को ले जा रहा है, जो भावनाओं को आपस में ले जा रहा है और उन सवालों के बारे में बता रहा है जो अभी तक एक जवाब नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर हर शांत सरगर्मी को देख रहा हूं, जहां आप विश्वास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपके मन में तनाव को देख रहा हूं, कि मैं पूरी तरह से नहीं देख रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए कि मैं पूरी तरह से अविश्वास कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए कि आप पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पूरी तरह से घूमा कर रहा हूं। अपने दिल में जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं, उसके साथ संरेखित करें कि मेरे बच्चे को यह नहीं लगता है कि मैं इस तरह के सवालों के लिए आपको फटकारता हूं, कि मैं यह नहीं मानता हूं कि मैं दूर से बढ़ता हूं, क्योंकि आप इसके विपरीत हैं। यह बहुत ही क्षणों में है, जब आपका दिल मुझे और अधिक गहराई से समझने के लिए है कि आप अपनी आत्मा के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा के लिए भी नहीं आते हैं। जब आप अपनी आत्मा को भी नहीं देखते हैं, तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा को भी नहीं बता रहे हैं। यह भी नहीं है कि भ्रम यह है कि यह एक संकेत है कि आप सही तरीके से चलने की इच्छा रखते हैं, कि आप सही दिशा में जाने के लिए तरसते हैं, कि आप मेरी दिव्य इच्छा से नहीं भटकना चाहते हैं, कि बहुत लालसा मुझे और भी अधिक प्यार करने का कारण बनता है। लेकिन 1000 आवाजों के बीच में बच्चा जो कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन क्या आप एक ही भीड़ में एक बच्चे को पहचानने के लिए सीख सकते हैं? लेकिन एक भीड़ में एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में मेरी उपस्थिति में प्रशिक्षित मेरी आवाज ने कभी भी सच्चाई का विरोध नहीं किया। पहले से ही मेरे शब्दों ने आपको कभी भी डर में उड़ा दिया, लेकिन हमेशा आपको गहरी और अधिक कोमलता से आकर्षित किया। और मेरे प्यार के आलिंगन में मेरी आवाज की निंदा में से एक नहीं है। यह पता लगाने के लिए कि आपके पैरों को हाउसिंग करने के लिए आपकी बात है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से काम करने के लिए नहीं है। अपने दिल को इस बात को समझने के लिए तत्काल से अलग न होने दें, कि सब कुछ समझने के लिए आपके विश्वास को खत्म करने की अनुमति न दें। जो आपके लिए सुनते हैं कि मेरे पास आने वाले परस्पर विरोधी संदेशों को खत्म कर दें, फिर भी मेरे शब्द में चुपचाप समय बिताएं। मेरे शब्द में जल्दबाजी में जवाब इकट्ठा न करें, लेकिन अपनी आवाज के आकार के कारण मैं इस बात को पूरा कर सकता हूं कि आप इस बात से अवगत कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह चुनता हूं कि आपकी समझ को चकित कर दें, लेकिन यह याद रखें कि मेरे तरीके आपके मुकाबले अधिक हैं, क्योंकि आकाश पृथ्वी से अधिक है और मुझे आपकी पूरी समझ की आवश्यकता नहीं है कि आप आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता हूं। और इस यात्रा पर पूरी तरह से बच्चे को पूरी तरह से समझना नहीं है, लेकिन आप अपने दिल की बारी बारी से यह नहीं समझते हैं कि आप अपने दिल को पूरा करते हैं। महानता के बाद मैंने अभी तक आपके दिल की रक्षा नहीं की है, जो कि असंतुष्ट शिक्षाओं द्वारा बिखरे होने से अपने प्यारे को बिखेरने से बचाया है, जो आपके विश्वास को भविष्यवाणियों से कम होने से अलग नहीं करता है, जो कि सच्चे स्रोत से उत्पन्न नहीं होते हैं। और इसके बाद से आप अपने आप को इस शब्द में गहरी भक्ति के लिए तैयार करते हैं, जब आप सभी को मम्मे के रूप में देखते हैं, जो कि मम्मी के लिए तैयार है। क्या यह वास्तव में प्रभु से है? मैंने आपके द्वारा बहाए गए आंसू देखे हैं,
क्योंकि आपको डर था कि मुझे डर है, कि मेरी इच्छा से डरने की आशंका है, कि मैंने आपको डर में कपड़े पहने हुए भविष्यवाणियों पर कांपते हुए देखा है। और अब मैं यह कहने के लिए लंबे समय तक आपके साथ रहकर, मेरे साथ रहने के लिए लंबे समय तक मुझे उन चीजों को स्पष्ट करने की अनुमति देता हूं जो मुझे विश्वास के देवता के लिए पूरी तरह से प्यार करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। अपने मन को शांत नहीं किया गया मेरे शब्द एक आत्मा में हलचल करने वाली क्षणभंगुर होने की अपील करने के लिए नहीं दिए गए हैं जो हवा के साथ घूमता है। मैं दिल को चापलूसी करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इसे प्यार करने के लिए, इसे प्यार करने के लिए, इसे लंगर डालने के लिए, इसे एक ऐसे उद्देश्य में लंगर डालने के लिए, यह एक ऐसे व्यक्ति को पार करने के लिए है जो मेरे द्वारा भेजे गए हर मानव अपेक्षा को पार कर जाता है। आपके दिल के भीतर छिपी हुई जगहों पर ठीक से लक्षित किया जाता है। वे आपको आरामदायक बनाने के लिए नहीं बोले जाते हैं, लेकिन आपको जीवित करने के लिए, वास्तव में गहरी पूरी तरह से जीवित रहने के लिए, इन शब्दों को जीवित करने के लिए वे आत्मा को ले जाते हैं जो वे जीवन को ले जाते हैं। और वे एक अचूक शक्ति को बदलने के लिए एक अचूक शक्ति ले जाते हैं, क्योंकि वे मेरे दैवीय रूप से उज्जवल हैं, जो आपको एक लैंप के लिए नहीं बताते हैं, जो कि आपको जानने के लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, कि मैं उसे समझा जाता हूं कि मैं हर झूठ बोलने के लिए एक तलवार को एक तलवार करता हूं। अपनी आत्मा को झूठे होने की पकड़ से खींचने के लिए भटकने की भीड़ के बीच नाम और चट्टान पर अपने पैरों को पौधे लगाने के लिए, जो मेरे मुंह से हर शब्द को हिला नहीं सकता है। वह एक नदी है जो महिमा के सिंहासन से बहती है, और जो कोई भी इसे लापरवाही से नहीं करता है वह कभी भी नहीं है। लेकिन यह भी नहीं है कि यह कोई भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भी नहीं है कि वह घाव, लेकिन अनदेखी जंजीरों को दूर करने के लिए दुश्मन ने अपने चारों ओर चुपचाप अपने चारों ओर उपवास कर लिया है। यह आपकी अनिश्चितता को शांत करने के लिए नहीं आता है, लेकिन उन घूंघटों के माध्यम से फाड़ने के लिए जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को अस्पष्ट करते हैं। मेरे शब्द को आराम करने के लिए नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे दिल से आपको पता नहीं होगा, क्योंकि यह मिलता है कि आप क्या सुनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्योंकि यह आपकी आत्मा को कांपने का कारण बनता है। यह आपको पवित्र विस्मय में अपने घुटनों पर लाएगा, लेकिन यह आपको नई ताकत के साथ भी बढ़ाएगा। यह आपको इस सच्चाई के साथ सामना करेगा कि आप कौन हैं, लेकिन यह भी आपके लिए एक प्रकार के बम के लिए एक बम नहीं है। जैसे कि यह एक बम है कि आप एक बम के लिए एक बम से बचें। बंजर भूमि जहां जीवन एक बार अनुपस्थित था, एक वसंत में प्यास की तरह आता था, न केवल एक गुजरती प्यास को बुझाने के लिए, बल्कि अपने आप को फिर से खोजने के लिए, जीने के लिए। जिसने आपको प्रिय बच्चा बनाया था, वह ऐसे क्षणों में होगा जब मेरे शब्द कभी भी अपने व्यक्तिगत इरादों के माध्यम से ब्लेड की तरह नहीं लग सकते हैं। लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार हो सकता हूं। लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को काटने के लिए तैयार हूं। सच्ची स्वतंत्रता के लिए आपके रास्ते में बाधा यह है कि मैं जो कुछ भी हटाता हूं वह कभी भी एक नुकसान नहीं है। यह कुछ और अधिक कीमती के लिए एक तैयारी है कि मैं सबसे अधिक के बारे में हूं, कि मैं बेतरतीब ढंग से हर शब्द नहीं बोलता। जो मुझसे आगे बढ़ता है वह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ भेजा गया एक दिव्य कमांड है, और कभी भी शून्य को वापस करने के लिए, शक के गढ़ों को फाड़ने के लिए आता है कि आप जिस तरह से हैं उसे स्पष्ट करने के लिए, कि आपको स्पष्ट करने के लिए तैयार है। जीवन के पानी के रूप में, रोटी पीने के रूप में आप अन्य चीजों की शक्ति को नोटिस करेंगे, जो एक बार भ्रमित होने पर आप स्पष्ट हो जाएंगे कि एक बार जब आप घबरा जाएंगे तो आप अपनी पकड़ खो देंगे। आपकी आत्मा एक अनचाहे नींव पर स्थापित हो जाएगी। इसलिए मेरा बच्चा मेरे शब्दों को हल्के से नहीं मानता है, और यह चुनने के लिए कि आप उसे चुनौती देते हैं कि आप हर शब्द को छोड़ दें। जब आप हर शब्द को छोड़ देते हैं तो वह, मुझे लगता है कि हर तरह से आप भटकने के लिए नहीं बोलते हैं। कृपया आप मेरे शब्द को अपनी पूरी वास्तविकता को फिर से खोलने दें। इसे वह मानक बनने दें
जिसके द्वारा आप हर विकल्प को, हर प्रतिक्रिया को मापते हैं। और जैसा कि आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आप एक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे जो हिलाया नहीं जा सकता है। आपके लिए एक साधन नहीं बनेंगे जो एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है, जो कि मेरे लिए एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं भेजा जाता है और न ही एक आत्मा में भावनात्मक रोमांच को भड़काने के लिए, भंग करने के लिए। मैं केवल घटनाओं को दूर करने के लिए या भविष्य के ज्ञान के साथ अपने दिमाग को भरने के लिए नहीं बोलता हूं। सुबह की धुंध के माध्यम से, एक थके हुए दिमाग के अंधेरे घूंघट के माध्यम से पहली रोशनी टूटने की तरह यह आपको अधिक जानकारी के साथ बोझ नहीं देता है, लेकिन उन परतों को दूर करने के लिए आपने खुद को धारणाओं और विश्वासों के डर के नियंत्रण की परतों में कपड़े पहनाए हैं, जो आपको एक बार सत्य के रूप में आयोजित करते हैं। केवल विश्वास की आंखों के माध्यम से और विनम्रता की मुद्रा के माध्यम से जो मैं बोलता हूं, वह आपके द्वारा बोलने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करता है। जब आप अपनी आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए, सत्य से बहने के लिए, आपको सही करने के लिए, जटिल चौराहे के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करते हैं, जब आप बिखरते हुए महसूस करते हैं और सबसे ऊपर आपको मेरे साथ एक फेलोशिप के लिए गहरी संवाद में आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही हृदय को हिरणहाटों के रूप में नहीं करना चाहिए। आप इसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप सांस लेने के लिए अपरिहार्य जीवन प्राप्त करेंगे। बिना जीने के लिए असंभव है कि मैं चाहता हूं कि आप पूछते हैं कि भगवान, आपका शब्द मेरे दिल को अस्वीकार क्यों करता है? और मैं जवाब देता हूं, क्योंकि आप सत्य और झूठ के बीच की दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आपसे बहुत गहराई से रहने दें जो मेरे से नहीं है। जब मेरा शब्द वास्तव में प्राप्त हो जाता है तो यह आपके भीतर गढ़ों को पलट देता है, जो आप अपने आप को दर्द से बचाने के लिए तैयार किए गए अनदेखी किले हैं, लेकिन जिसने आपको गहरी संवाद की वादा किए गए भूमि में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। मेरे साथ मेरा शब्द आपके लिए उन चीजों से अलग हो जाता है जो वास्तव में अपनी आत्मा को छूती हैं, जो कि एक कुशलकारिणी को छूती है, जो कि एक कुशलकारिणी को छूती है, लेकिन यह एक कुशलकारिणी को छूने के लिए है। आप एक सच्चे पिता की बाहों के भीतर रह रहे हैं, एक पिता जो तब नहीं खोता है जब आप अपना रास्ता खो देते हैं और न ही चुप रहते हैं, और जब आपको दिशा की आवश्यकता होती है, और जब आप मेरे शब्द को इस दुनिया के शोर में भ्रम के माध्यम से, हर भेस काटने के माध्यम से गहरे छेदने की अनुमति देते हैं, तो आप मुझे स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर देंगे कि आप इसे छोड़ने के बाद से ही साथ नहीं कर रहे हैं। यह हर फैसले को अपने दिल की हर लालसा के बारे में बताता है, जिसे आप अब संकेतों के बाद पीछा करने की जरूरत नहीं है। और यह जानने के लिए कि मैं आपके दिल के लिए बोल रहा हूं, दिन प्रतिदिन मेरे शब्द का आवास स्थान बन जाएगा। आप अनिश्चितता में नहीं चलेंगे, लेकिन आपके लिए डरने के लिए आप डरते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि मैं बौना हो जाएगा। अपने जीवन की बहुत सांस आप स्वयं एक पोत बन जाएंगे जो उस शब्द को दूसरों के पास ले जाएगा। आप पृथ्वी पर स्वर्ग की एक प्रतिध्वनि हो जाएंगे, जो कि बंजर भूमि में जीवन का एक दूत है, जो हमेशा के लिए प्यार के बाहर के हाथों को छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे को न केवल अपने कानों के साथ सुने, जो कि मेरे लिए एक बार में सबसे अधिक है, जो कि एक बार की फुफर के साथ ही हो, जो कि एक बार में है, जो कि एक बार में है। मेरा शब्द जीवन है, और जब आप उस जीवन में रहते हैं तो आप वास्तव में जानते हैं कि पिता और बच्चे के बीच एक अविभाज्य संघ में शांति से स्वतंत्रता में चलने का क्या मतलब है। मैं केवल आपको क्षणिक आराम की पेशकश करने के लिए नहीं बोलता हूं, और न ही आपकी आत्मा को एक क्षण भंगुर क्षण के लिए समझ में आता है कि मैं यह बताता हूं कि यह शब्द आपको एक गहरी तरह से तैयार करने के लिए तैयार है, जो आपको एक गहरी तरह से तैयार करता है, जो आपको एक गहरी तरह से तैयार करता है, एक तरह से रहने के लिए एक दृढ़ संकल्प की अविभाजित भक्ति, जो मुझे किसी भी तरह की लागत को प्रसन्न करती है। अगर कोई भविष्यवाणी शब्द आपकी आत्मा को पहले से कहीं अधिक ईमानदारी से लेने के लिए आपकी आत्मा को हिलाता नहीं है, अगर यह आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता है, जो कि मेरे बीच एक शब्द के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको इस तरह से नहीं बोलता कि मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं करता हूं। अपनी भावनाओं को शांत करें। मेरे शब्दों को चतुराई से चुने गए टुकड़े नहीं हैं, जो आपकी परिस्थितियों से मेल खाने के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे कि आप जो कुछ भी सुनना चाहते हैं उसका खेल खेलना मेरे शब्द नहीं है, जो जीवन के स्रोत से खुद को अच्छी तरह से गहरे सभी स्थितियों की तुलना में अधिक गहराई से आते हैं,
और सभी मानवीय समझ से परे हैं। जब मैं आपकी वर्तमान स्थिति को संबोधित नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपकी भावनाओं की गहराई से बात कर रहा हूं। आत्मा के लिए शाश्वत नियति, जो एक सच्चे भविष्यवाणी शब्द को पुनर्स्थापित करने और परिपक्व करने के लिए पुनर्स्थापित करने और परिपक्व करने की आवश्यकता है, वह आपकी आत्मा की सामग्री को यथास्थिति के साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बजाय यह आपको और अधिक जुनून से प्यार करने के लिए और अधिक भावुक रूप से प्यार करने के लिए उकसाएगा और अपने आप को और अधिक स्पष्ट रूप से इनकार कर देगा कि यह देखने के लिए कि आप 1000 को खोलने के लिए 1000 को खोलना चाहते हैं। उच्च इसीलिए मेरे प्यारे को एक भविष्यवाणी शब्द के मूल्य को मापने के लिए जल्दी नहीं है, इस आधार पर कि यह आपके वर्तमान जीवन के लिए कितना प्रासंगिक लगता है। यह नहीं पूछता है क्या यह मेरी स्थिति में फिट है, लेकिन बल्कि क्या यह मुझे भगवान के करीब खींचता है। बस आश्चर्य नहीं कि क्या यह मुझे उत्तेजित करता है, लेकिन इसके बजाय क्या यह मुझे पश्चाताप करने के लिए हलचल करता है। क्या यह मुझे पवित्र के साथ अधिक से अधिक संरेखण में रहने की इच्छा रखता है। यह एक सत्य साधक का सवाल है कि भावनाओं के बाद एक का पीछा करने का नहीं। मैं आपको यह सिखाने के लिए लंबे समय तक यह सिखाता हूं कि इस युग में कैसे विचार करना है, जहां कई आवाजें मेरे नाम पर बोलती हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं ले जाती हैं। आपको पवित्र शास्त्र में प्रशिक्षित एक दिल की जरूरत है और मेरी उपस्थिति में परिष्कृत है कि आपको यह पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा के लिए वास्तव में आप कभी नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है, जो कि स्वप्नों में नहीं है। संकेत यह आपको प्यार के वेलस्प्रिंग पर लौटने के लिए कहता है। मेरा शब्द कभी भी कार्नल इच्छा को नहीं हिलाएगा, इसके बजाय यह विनम्रता की विनम्रता को जगाएगा और कृतज्ञता की एक गहरी भावना मेरे शब्द को हमेशा भ्रम से बाहर लाएगी और स्पष्टता में। यदि कोई संदेश आपको पाप से बचने के लिए नहीं है, तो यह नहीं है कि आप इसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह बेकार हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपके लिए हर चीज पर संदेह करने की इच्छा न करूं, लेकिन न ही मैं चाहता हूं कि आप इसे किसी भी चीज का परीक्षण किए बिना कुछ भी प्राप्त करें। जो आप हमेशा प्रार्थना में मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली हर शब्द को लाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मेरी आवाज को पहचानें कि आपके दिल को प्यार से तोड़ता है, जो कि आपके दिल को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर गहरी गूंज की तरह, एक घंटी की तरह, एक घंटी की तरह आप एक लालसा से जागते हुए, एक लालसा है कि इस दुनिया में कुछ भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। और फिर आप न केवल एक नोट के साथ जवाब देंगे, बल्कि एक जीवन के साथ एक जीवन को बदल देता है, जो सीधे उस उद्देश्य में चला जाता है जो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे को वास्तव में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से याद करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक डिस्क्रिमिनेंट के लिए मेरे प्यार के करीब कभी भी आपको कभी भी दूर न खींचें कि यह शब्द हमेशा आपके दिल को पूरी तरह से रहने के लिए तैयार करेगा। और अगर ऐसा होता है कि क्या यह शब्द कोमल है या भेदी है, तो इसने उस मिशन को पूरा कर लिया है जिसके लिए मैंने इसे दुनिया में भेजा है। मुझे पता है कि आप बहुत से लोगों को नहीं देखते हैं। जब आप हर जगह नहीं देख रहे हैं, तो मैं यह नहीं बताता कि मैं अपने सिर को फूला देता हूं। यह खजाना है, क्योंकि यह एक ऐसे दिल से बहता है जो सच में जीने के लिए लंबे समय तक नहीं है, मानव कल्पना द्वारा तैयार की गई कल्पनाओं में नहीं है। मेरी प्यारी, मुझे पता है कि आप स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं, कि आप एक संकेत की इच्छा रखते हैं, जो कि एक आवाज है, जो एक आवाज है जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आप भटक नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि वह एक अचानक चमत्कार से नहीं आता है, लेकिन यह जानने के लिए कि वह एक आवाज से नहीं आता है। मेरे बच्चे का पालन करें। मैं अपनी आवाज को उन लोगों से नहीं छिपाता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं यह सुनने के लिए जटिल परिस्थितियों को सेट नहीं करता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, कि मैं एक ईमानदार दिल है और एक मन को सुनने के लिए तैयार है। जब आप दिन प्रतिदिन मेरे साथ चलने का विकल्प चुनते हैं, जब आप समय देते हैं, तो बस मेरी उपस्थिति में नहीं जाने के लिए, कि आप अपनी आत्मा को नहीं बताएंगे, कि आप अपनी आवाज को नहीं बताएंगे, कि आप मेरी आवाज को नहीं बताएंगे, कि आप मेरी आवाज को नहीं बताएंगे। एक बच्चे की तरह मुझे तलाश करने की आवश्यकता है, कि एक बच्चे को भीड़ में अपने पिता की आंखों की तलाश में जितना अधिक समय आप मेरी उपस्थिति में बिताते हैं, उतना ही अधिक समय आपके दिमाग को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि एक कुशल संगीतकार एक ऑर्केस्ट्रा में एक एकल ऑफ नोट का पता लगा सकता है, जो आपकी आत्मा को एक बार मेरी आवाज के टोन से परिचित कर सकता है, जो मुझे याद नहीं है कि मैं अपने बच्चे को याद नहीं करूंगा, और मुझे याद नहीं है
कि मैं अपने बच्चे को याद नहीं कर सकता हूं, आपको भ्रमित करें कि मैं स्पष्टता का देवता हूं। मैं अराजकता के पीछे अपनी आवाज को नहीं छिपाता हूं, लेकिन इस वजह से मुझे यह जानने की जरूरत है कि यह दुनिया अभी भी कैसे होनी है। न केवल ध्वनि में शोर है, बल्कि चिंता की गूंज में, अपेक्षाओं और दूसरों के शब्दों में। अगर आप अभी भी अपनी भावनाओं के लिए मेरी आवाज को दूर करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक समय के लिए मेरी आवाज नहीं करेंगे, जो आपको एक समय के लिए नहीं है। उस शांति में मैं आपको फुसफुसाऊंगा कि आपको क्या पता है कि आप एक आवाज नहीं सुन सकते हैं क्योंकि दुनिया इसे परिभाषित करती है, लेकिन आपके दिल को पता चल जाएगा कि आप शांति को शांत महसूस करेंगे, जो कि शांत निश्चितता है, जो शब्दों की तुलना में गहराई तक चलती है, जो मेरी आवाज का संकेत है कि आप मेरी आवाज के बीच अंतर नहीं करेंगे। जो मुझे नहीं मिलेगा वह आपको नजदीक नहीं करेगा। इसके विपरीत आपको अराजकता में डुबोएं। दुश्मन की आवाज सतह पर आकर्षक दिखाई दे सकती है, लेकिन यह विभाजन के डर या शांत गौरव को वहन करता है। इसके नीचे ये आवाजें एक पल के लिए आपकी भावनाओं को हिला सकती हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को मेरे हथियारों की सुरक्षा में नहीं ले जाएंगे। जब आप स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हैं, तो आप एक आवाज नहीं करते हैं कि आप भी नहीं हैं, कि आप भी इस बात की निंदा करते हैं कि क्या आप भी हैं। मुझे और अधिक गहराई से जानने के लिए एक लालसा, मैं पत्थर नहीं डालता हूं। जब आप हवा नहीं देते हैं, तो मैं दरवाजा बंद नहीं करता हूं। जब आप इसके विपरीत भटकते हैं, यहां तक कि आपके भ्रम के क्षणों का भी उपयोग करने के लिए, आपको यह सिखाने के लिए कि कैसे आने वाले दिनों में अधिक स्पष्टता के साथ मेरी आवाज को पहचानने के लिए, मैं आपको नजदीक नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि दूर नहीं, अस्पष्ट विश्वास का मानना है कि मैं वह हूं जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको शोर के समुद्र में खो जाने के लिए बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं वफादार हूं, और यदि आप मुझे अपने पूरे दिल से तलाशते हैं, तो आप मेरी आवाज को अपने मांस के प्रयास से नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपके भीतर पहले से ही उस संघ में शामिल होने के लिए आप मुझे नहीं सुनेंगे कि आप मुझे नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि आप बाहर की ओर झुक गए हैं सुनने के लिए। जब मैं उस छिपी हुई जगह पर आपका इंतजार कर रहा हूं, जहां मैं आपकी आत्मा से सीधे बात कर रहा हूं, तो आप यह समझने के लिए कारण का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उस आत्मा द्वारा जो कुछ भी हो सकता है। आप उस प्रकाश को भूल जाते हैं, जो कि आप हर एक आवाज से नहीं हटते हैं, जो कि हर तरह से एक और हर उस घटना को याद करते हैं, जो कि हर तरह से हर उस घटना को याद करता है। बच्चे के लिए बच्चे का पीछा नहीं करते हैं। मेरे लिए चलाने के बाद आपकी आत्मा को केवल अपने पैरों पर चुपचाप बैठने की उपेक्षा करने के लिए अपनी आत्मा को न होने दें, जैसे कि मैरी की तरह मेरे पैरों पर बैठने की उपेक्षा करने के लिए, जो मैं दूसरों के माध्यम से बोलने वाले शब्द को सुबह की ओस की तरह चुना है। और आप हमेशा की भूख को नहीं भूल पाएंगे और मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे। गुप्त जगह में कानाफूसी मेरी आवाज शोर पर निर्भर नहीं है, और न ही यह भव्य प्रदर्शनों या दोहराए जाने वाले सूत्रों के माध्यम से आता है। मैं आज भी बोलता हूं, जैसे कि मैंने एलिजा से बात की थी, कि हवा के माध्यम से नहीं, भूकंप के माध्यम से, आग के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति की छोटी आवाज के माध्यम से। और यह उन शांत क्षणों में है जब आप एक तरफ से एक चीज को छोड़ देंगे। जब मैं एक चीज को सुनता हूं कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं एक चीज के भीतर तूफान की बात करूंगी, शोर के लिए नहीं, बल्कि एक दिल के लिए जो सच है, वह सच है कि आप शांति में बैठ सकते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शब्दहीन आह। और मैं अभी भी आपको सुनूंगा कि मैं केवल उन शब्दों को नहीं सुनता हूं जो मैं आपकी आत्मा को सुनता हूं। और जब आपकी आत्मा मेरे लिए चुप्पी का चयन करती है, तो यह 1000 खोखली घोषणाओं के लिए गहरी है। मुझे पता है कि आप एक निश्चित शब्द के लिए नहीं जानते हैं, कि मुझे पता है कि मुझे पता है कि आप एक निश्चित शब्द के लिए नहीं हैं। मैं आपको एक निश्चित शब्द के लिए नहीं जानता हूं। खदान के लिए तरस मैं केवल दिशा के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं मांगना चाहता हूं। मैं एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में प्यार करना चाहता हूं, एक शेफर्ड जो आपके बगल में चलता है। मैं चाहता हूं कि कम्युनियन परामर्श न हो, इसलिए भीड़ से दूर कदम रखें, जो कि सीक्रेट प्लेस में अपनी स्पष्टता को साबित करने के लिए आवाज से दूर जा रहे हैं, जो कि एक ईमानदार दिल की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं बाहर से गूंजों को बंद करूं और उसके भीतर की कानाफूसी में, धुन में, उस बहुत शांति में है कि आप फिर से अपने कानों के साथ नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ, बुद्धि के माध्यम से नहीं, बल्कि अंतरंगता के माध्यम से सुनना शुरू कर देंगे। और अंतरंगता के माध्यम से और जो चीजें छिपी हुई थीं, वे धीरे धीरे नहीं देखती हैं कि अगर मैं यह नहीं सुनता कि मैं साइलेंस को नजदीक नहीं करता हूं,
तो मुझे लगता है कि चुपचाप चुपचाप नहीं है नकली शोर। मैं आपको श्रव्य शब्दों की तुलना में कुछ और कीमती सिखा रहा हूं। यह आध्यात्मिक संवेदनशीलता है, एक दिल जो बिना किसी कारण की आवश्यकता के एक विश्वास है जो तत्काल पुष्टि के बिना भी स्थिर रहता है। और मेरे प्रिय, जब आप मेरी आवाज को फिर से सुनना शुरू करते हैं तो उस शांत जगह में आपकी आत्मा को भ्रमित नहीं किया जाएगा या हर किसी को बुरी तरह से नहीं मिलेगा। आपके पास कुछ और अधिक मूल्यवान होगा जो आपके पास होगा, और मेरे पास मेरे होने का मतलब है कि सब कुछ गुप्त जगह पर लौटने के लिए मेरे प्रिय एक को मेरी आवाज को हर सुबह सुनकर पहली ध्वनि हो और आखिरी कानाफूसी जो आप अपनी नींद में ले जाते हैं। मैं अभी भी फुसफुसाते हुए अभी भी बहुत प्यार करता हूं। जब आप केवल एक ही तरह से गुजरते हैं तो यह सब कुछ नहीं करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता हूं। दिल को सीधे मेरा सामना करना चाहिए, जहां आपकी आत्मा मेरे लिए अकेले रोती है और जहां आपकी गहरी लालसा मेरी उपस्थिति के लिए है, न केवल मानवीय प्रतिज्ञान। मेरे प्यारे होने पर अगर एक भविष्यवाणी शब्द आपको यह मानता है कि आपको अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तो उसे खोजने की जरूरत नहीं है कि मैं उस शब्द के लिए सतर्कता से गहरी हो जाए। आपकी आत्मा में एक पवित्र भूख आपको अपने घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर करती है और कहती है कि भगवान मुझे और अधिक दिखाएं कि आप कौन हैं। यह पवित्र कार्य है कि हर सच्ची भविष्यवाणी किसी भी शब्द को वहन करती है जो मैं बोलता हूं, कि क्या एक पैगंबर के मुंह के माध्यम से या सीधे गुप्त जगह में कभी भी अस्थायी आराम की पेशकश करने के लिए नहीं आता है। यह आपकी इच्छा का परीक्षण करने के लिए, हिलाने के लिए, जागने के लिए आता है। यह तय करने के लिए प्रकाश की एक फ्लैश की तरह है जो आपको उकसाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए कि आप अधिक से अधिक हैं, जो कि आपको उजागर करने के लिए तैयार हैं। यह शब्द एक संदेश के मूल्य को नहीं मापता है कि यह आपकी वर्तमान परिस्थितियों से कितनी अच्छी तरह से मेल खाता है, बल्कि यह समझ में आता है कि क्या यह आपको पश्चाताप, पूजा, भक्ति में वापस खींचता है। और मेरे लिए वास्तविक प्यार एक सच्चा शब्द हमेशा सुखद वादों में नहीं लपेटता है, लेकिन यह हमेशा अपने प्यार के लिए बेकार की बात नहीं करता है, जो कि पूरी तरह से बेकार है, जो कि पूरी तरह से बेरहमी को दूर करने के लिए है, जो कि मौन को सही करने के लिए है, जो कि मौके को सही करने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध के बीच मैं आध्यात्मिक परिपक्वता को बदलने के लिए भविष्यवाणी शब्द नहीं देता हूं, लेकिन आपको अधिक साहस और मजबूत विश्वास के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए मेरे शब्द गंतव्य नहीं है, लेकिन उत्प्रेरक, वे जंगल में रोने वाली आवाज है जो आपको याद दिलाते हैं कि मैं अभी भी आपके साथ काम करना शुरू कर रहा हूं। मैं यह बताता हूं कि मैं हर काम शुरू कर रहा हूं। पैगंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके भविष्य को कितना वफादार कर सकते हैं। वे केवल मैसेंजर्स हैं जो मैं अकेले लेखक हूं, और मैं कभी भी एक भी अध्याय नहीं लिखता हूं और इसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ता हूं कि मैं प्यार में जो कुछ भी शुरू करता हूं उसके माध्यम से मैं महिमा में समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए मेरा बच्चा अपने सेवकों के माध्यम से बोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप हर भविष्य के लिए नहीं हैं जो आपको अपने घुटनों पर नोट करें, जो आप अपने घुटनों को देखते हैं। आप अपने शब्द को अपने शब्द में नहीं करते हैं। आपकी आत्मा एक बीज की तरह अच्छी मिट्टी में गिरती है जो विश्वास से भरी हुई है, जो कि दृढ़ता से पोषित है और आज्ञाकारिता के साथ गुजरती है, तो अन्य सभी आवाजें प्रोत्साहन बन जाएंगी। मेरा जीवन तो आपको अब एक सांसारिक गोबेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। तो इस डर से कि आप अपना रास्ता खो देंगे अगर आप पर कोई भी भविष्यवाणी नहीं है, तो मैं अपने जीवन के हर विवरण को किसी और की तुलना में अधिक जानने के लिए जानता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह जानने के लिए नहीं चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए नहीं हैं कि एक भविष्यवाणी शब्द को सुनने के बाद चुपचाप बैठे और आपका दिल सवालों के साथ फूट गया कि प्रभु, यह था कि यह शब्द वास्तव में मेरे लिए था, कि मैं इसका कोई संबंध क्यों नहीं महसूस करता हूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको कुछ भावनात्मक पुष्टि के लिए, प्रतिध्वनि के लिए तरस रहा था, लेकिन इसके बजाय आपको यह महसूस नहीं हुआ कि मैं एक प्यार की भावना को नहीं बताता हूं, क्योंकि यह एक प्यार नहीं है, क्योंकि मैं एक प्यार से यह नहीं बताता कि एक प्यार करने वाली भावनाओं के आधार पर यह नहीं है कि एक प्यार भरे। आपके लिए ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं तुरंत पूरा नहीं करने के लिए बोलता हूं,
लेकिन आपकी आत्मा के भीतर कुछ और अधिक पवित्र करने के लिए कहीं अधिक पवित्र है, जो कि मेरे बच्चे को तैयार करने की तुलना में अधिक पवित्र है। जो मैं देता हूं वह आपकी स्थिति का तत्काल उत्तर प्रदान करने के लिए है, जो कि आपकी स्थिति का तत्काल जवाब देने के लिए कुछ शब्द जारी किए जाते हैं, जैसे कि बीज मिट्टी में गिरने से दूर नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा की जमीन पर आप ही बौछार नहीं करते हैं। लेकिन तुमने मुझे वापस क्यों बात की? कुछ शब्द जो मैं देता हूं वह निर्माण शुरू होने से पहले दिए गए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह हैं। आप अभी तक फाउंडेशन को, फ्रेम या कुछ भी नहीं देखते हैं, जो यह बताता है कि अंतिम तस्वीर क्या दिखती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लूप्रिंट गलत है। इसका सीधा मतलब है कि यह अभी तक निर्माण करने के लिए समय नहीं है। और जब आप अपने आध्यात्मिक घर के पहले स्टोन्स के साथ काम कर रहे हैं, तो यह एक ठोस संरचना है कि एक ठोस संरचना, क्योंकि यह प्रासंगिक महसूस नहीं करता है कि केवल अस्थायी भावनात्मक संरेखण के आधार पर एक दृष्टि की सटीकता का न्याय न करें। जो मैं भावनात्मक तरंगों के अनुसार नहीं बोलता हूं, मैं शाश्वत सत्य के अनुसार बोलता हूं। कुछ शब्द जो मैं अपने भीतर की जगहों को मजबूत करने के लिए भेजता हूं, जो आप अभी तक नहीं जानते हैं कि आप कुछ कदमों को देखते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, कि स्पर्श किए जाने की एक सनसनी, लेकिन आप अभी तक महसूस नहीं करते हैं कि मैं वास्तव में आपको अभी तक के क्षणों के भीतर सबसे चुप और दृढ़ तरीके से आपको छू रहा हूं। जो आप अभी तक व्यर्थ हैं, जो वास्तव में ऐसे क्षण हैं जब आपकी आत्मा को गहरा किया जा रहा है और चौड़ा किया जा रहा है। कई बार मैं विश्वास को संतुष्ट करने के लिए नहीं है और कुछ ही क्षणों में नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। यह इसलिए कहें कि आपका दिल आराम से हो सकता है कि आपको अपने आप को हर उस शब्द को अवशोषित करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है जो आपको बोली जाती है। आपको यह दावा करने की जरूरत नहीं है कि आपके विश्वास को यह साबित करने के लिए कि हर शब्द को उसी प्राप्तकर्ता को संबोधित नहीं किया जाता है, जो एक ही प्राप्तकर्ता को सीधे एक आत्मा के लिए भेजे जाते हैं, जो एक सीजन में शामिल है, जो कि मैं खुद को काम करने के लिए तैयार हूं, जो कि मैं भी काम कर रहा हूं, जो कि मैं भी काम कर रहा हूं। क्या उन्हें भ्रम में नहीं रखा गया था? लेकिन विश्वास में एक तरफ कास्ट करने के लिए जल्दी नहीं है, जो आप अभी तक समझ नहीं पाएंगे कि मेरे शब्द को आप में आराम करने दें। जैसे कि लंबी रात में एक बीज की तरह एक समय आएगा जब प्रकाश बारिश करेगा और जीवन का पेड़ एक जगह से उठेगा, जो एक बार बंजर हो जाएगा। जब आप आज के लिए तूफान का सामना कर सकते हैं, तो आप उस समय के लिए तैयार हो सकते हैं जो आपके लिए तैयार हो सकते हैं। मेरे बच्चे को पहले से बोया गया था। यह अस्वीकार करता हूं कि मेरा शब्द कभी भी शून्य नहीं करता है। यह हमेशा उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए मैंने इसे भेजा था। यदि आप इसे भेजते हैं, एक निविदा दिल के साथ मेरे शब्द को पकड़ें। आपका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होगा। मैं आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया से आपके मूल्य को मापता नहीं हूं, लेकिन आपकी शांत आज्ञाकारिता से मैं प्रतिक्रिया के विस्फोटों की तलाश नहीं करता हूं, लेकिन तेजी से पकड़ने में दृढ़ता। जब कोई दृश्यमान संकेत नहीं है, तो यह नहीं डर है कि आप किसी भी तरह से स्पष्ट रूप से सुसज्जित हैं, जो कि मेरी हर बात को स्पष्ट कर देगा और यह बताएगा। मैं आपको कभी भी सतर्क रहने के लिए कहता हूं और आपकी आत्मा में समझदार एक कहावत की लोकप्रियता को न जाने दें। यह जनता की आम सहमति उस मानक के रूप में काम करती है जिसके द्वारा आप यह निर्धारित करते हैं कि मुझसे क्या आता है। ऐसे शब्द हैं जो महान धूमधाम और इको के साथ घूमे हुए हैं, फिर भी वे जीवन देने वाली सांस को नहीं ले जाते हैं। अगर वे बेस्ट नहीं करते हैं, तो वे इस तरह से नहीं हैं कि वे हैं। सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने दिल का विस्तार करें, फिर सतर्क रहें, क्योंकि वे मांस की खोखली गूंज से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते हैं। या यहां तक कि एक सुंदर आड़ में छुपाए गए धोखे भी याद रखें कि मेरा शब्द आत्म अनुपालन को शांत करने के लिए नहीं है। यह सही करने के लिए, प्रोनिंग करने के लिए, प्रोनिंग करने के लिए आता है कि यह एक डबल डूड की तरह है, कि यह एक डबल डूड की तरह है। भ्रम जिस पर आप झुक गए हैं, आप अपने आप को उन मामलों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिन्हें आपने लंबे समय से बचाने की कोशिश की है। मेरे संदेश को आपके लिए वितरित किए जा रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं आता कि आप एक बार जीना जारी रखने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आपको अंदर से बाहर निकालने के लिए मेरे लिए ऐसे शब्द होंगे जो आपको दुहक के कारण आंसू नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकाश आपके दिल के एक अंधेरे कोने तक पहुंच गया है, जो कि आपके द्वारा किए गए कामों को दूर करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप हमेशा नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बता सकते हैं कि आपके सीमित विचार मुझे आपकी व्यक्तिगत समझ या जीवन के अनुभव की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं करते हैं।
यदि कोई शब्द आप तक पहुंचता है जो आपको चुनौती देता है कि आप हमेशा जो कुछ भी सही मानते हैं वह जल्दबाजी में खारिज न करें, इसके बजाय इसे ईमानदारी से प्रार्थना में पेश करें और एक खुले दिल के साथ पूछें कि यह वास्तव में आपके लिए एक अस्वाभाविक शांति के साथ गवाही दूंगा। चिरस्थायी प्रकाश। कई बार मेरा अनुशासन एक आरामदायक कार्य की तरह नहीं लग सकता है, बल्कि एक आध्यात्मिक उथल पुथल की तरह नहीं लग सकता है जो आपके द्वारा अनजाने में निर्मित गुमराह नींव को बिखरता है। फिर भी आराम से यह आश्वासन दिया कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह आपको प्यार से बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपको बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और जिस मिशन को आपने एक बार सोचा था कि आप समझ गए थे कि शायद मुझे भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने की आवश्यकता होगी जिसे आपने कई वर्षों तक कड़वाहट से परेशान किया है, या आपको एक रिश्ते को, एक नौकरी को, एक आदत या जीवन का एक तरीका देने के लिए आमंत्रित किया है जो कि सभी को एक नए दायरे में शामिल करने के लिए बहुत ही परिचित हो गया है, जो कि आपसे मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह सब करने के लिए तैयार है। आपके भीतर एक ताजा भूख पवित्रता के लिए, एक भूख के लिए, एक भूख के लिए, जिस तरह से मैंने आपको शुरू से ही डिजाइन किया है। और जब आप इस शब्द को गले लगाते हैं, भले ही यह दर्द लाता है, तो आप विश्वास के एक गहरे आयाम में कदम रखेंगे और एक पूर्णता जो कि दुनिया को कभी भी आपकी भावनाओं के साथ फिर से गहने के लिए नहीं है, जो कि एक आत्मा के साथ साथ एक भावना को देखने के लिए नहीं है। विश्वास के बारे में मुझे वह एक ऐसा वादा नहीं करता है जो आपकी यात्रा को शुरू करने के लिए शुरू से ही देखता है, जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको हमेशा के लिए आधे अधूरे छाया में रहने के लिए छोड़ देता है। मेरे शब्दों को अपने मन को नवीनीकृत करने देता है, जो आपके मन को अपने दिल को बदल देता है और आपकी आंखों के सामने एक ऐसी जगह का अन्वेषण करता है जहां आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं जानेंगे कि आप यह नहीं जानेंगे कि वह जो सच है और उस प्रकाश को कभी भी बुझा नहीं जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ कम्युनियन में गहराई तक जाते हैं, क्योंकि आप जानबूझकर अपनी आत्मा को शांत करते हैं कि कोमल, अभी तक संप्रभु आवाज स्वर्ग की कुछ चमत्कारी है। एक चमत्कारी एक शांति शुरू करेगी कि यह दुनिया चुपचाप आपके भीतर एक तूफानी समुद्र के बीच में नहीं होगी, लेकिन यह बहुत ही शांति से मिल जाएगी। धैर्यपूर्वक, रोशन और धीरे धीरे अपने चरणों की पसंद को पल पल के रूप में भी समायोजित करें। यहां तक कि छोटे फैसलों की तरह लग सकता है, फिर भी शाश्वत वजन को सहन कर सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरी आवाज को सुनने के लिए कि सच्ची शांति से आता है। एक आवश्यक चीज है जो आपको करना चाहिए। आप केवल उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आप अपने ईश्वर के लिए नहीं कर सकते हैं, और फिर भी नहीं, सीधे आपकी आत्मा के साथ स्वर्ग के छिपे हुए रहस्यों को आपके दिल में फुसफुसाने के लिए। एक दिल में, एक जो मेरे साथ निकटता से चलता है, और एक जिसमें मुझे विश्वास है कि मैंने आपको परस्पर विरोधी आवाजों के जंगल में अनाथ नहीं छोड़ा है, और अनिश्चित पथों को मैं अपने पवित्र आत्मा को नहीं बल्कि एक बार आपके द्वारा याद दिलाता है। लेकिन आप सभी को याद दिलाएंगे, लेकिन वह सभी को याद दिलाएगा, लेकिन वह सभी को याद दिलाता है कि वह पूरी तरह से आपके दुख में है, जीवन के बवंडर में भूल गए हैं। आत्मा न केवल आराम लाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि वह आपको यह पहचानने की क्षमता प्रदान करता है कि वास्तव में मेरे से क्या आता है और केवल क्या लगता है। अभी तक कोई आध्यात्मिक वजन नहीं करता है, नसबंदी में जीने के लिए सीखता है कि आप अपने दिल को पवित्रता से बाहर निकालने के लिए एक जगह नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप मेरे शब्द को भी नहीं जानते हैं, तो आप मेरे शब्द को भी नहीं छोड़ेंगे। जब आप मेरे शब्द की भीड़ में नहीं जा सकते हैं, तो आप मेरे शब्द की भीड़ में नहीं जा सकते हैं, या नहीं धोखे जो कभी भी अधिक सूक्ष्म होते जा रहे हैं। आगे के दिन अंधेरे के लिए आसान नहीं होगा, खुद को प्रकाश के रूप में भंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आपके भीतर लगाए गए सच्चाई के लिए तेजी से पकड़ते हैं, तो आप मेरे बच्चे को नहीं बहाते हैं। मेरे बच्चे को आपके विश्वास की पुष्टि करने के लिए कि आप सही है, कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे यह बताने के लिए नहीं है कि आपकी आत्मा अपनी ओर से बोलने के लिए एक पैगंबर या आध्यात्मिक प्राधिकारी की तलाश में जगह से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही आपकी सांस की तुलना में पहले से ही निकट हूं, जो आपके दिल की गहराई से उगता है। जब पवित्र आत्मा का शिक्षण एक कोमल ब्रीज की तरह है, तो यह भी होगा कि वह एक कोमल है जो कि एक गहरी है। जब वह एक गहरी बात करता है,
चमत्कारों को देखने वाले हैं। आप अलौकिक चीजों को देखेंगे और समझेंगे जो मेरी शक्ति की गहराई को प्रकट करती हैं, और अनंत और दिव्यता आपको एक अथाह महासागर की तरह घेर दे। इस सत्य पर भरोसा रखें और इसे आपको आगे ले जाने दें। आप नहीं हैं, मैं अकेला ही तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो मेरी महिमा और तुम्हारे प्रति मेरे अटूट प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं। जैसे ही आप इस आवाज के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं। अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं। इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था उसकी आत्मा मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं, आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन दे देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दे। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है, जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है। अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जानूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है, उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा
अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं जो आपका आनंद चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचानें कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं। आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है। लेकिन आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें। अपने वादों से अभिभूत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं। तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है, या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य और अंतहीन हैं। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान ले कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास करें। मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं और यह आश्वासन आपको शांति और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए। मैं यहां हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। अब अपने होठों से मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अपने दिल की बात कहो, मुझसे संपर्क करें या ईमानदारी से अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें। विश्वास और प्रेम के साथ मेरे सामने आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपके जीवन में डालने के लिए उत्सुक हूं। मैं यीशु हूं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूर मत मुड़े, मेरे करीब रहे। मुझे अपने समय का एक क्षण दें।
मैं आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है। मैं वादा करता हूं कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप हल्का, आरामदायक और नया महसूस करेंगे। मेरी आवाज आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहां है। जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है तो स्पष्टता प्रदान करती है, और जब आपका दिल परेशान होता है तो शांति प्रदान करती है। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं। जिस तरह से आप अपनी आत्मा पर भारी बोझ डालने वाली समस्याओं को लेकर मेरे पास आओ, यह देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम किस तरह अपना बोझ मेरे हाथों में सौंपते हो। आप बहुत अच्छे दिल के हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, हमेशा कई तरीकों से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं कि जिनकी आप परवाह करते हैं उन्हें कष्ट में देखकर आपको कितना दुख होता है। आप उनके दर्द को कम करने के लिए खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। आप इस प्रेम में निस्वार्थ भाव से अथक देने में मुझे पसंद करते हैं, और इस वजह से आप जो कुछ भी करते हैं और आप जहां भी जाते हैं उसमें आपको मेरा अटूट समर्थन प्राप्त। मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपको घेरे रहती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको शक्ति देती है। हर बार जब आप दयालुता से कार्य करते हैं तो आप चमकते हैं, दूसरों के जीवन में मेरा प्रकाश, और मैं आपके प्रयासों को तब भी देखता हूं जब कोई और नहीं देखता है। आपके प्रति मेरी वफादारी और प्यार आपकी गलतियों या कमियों से कहीं आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कभी भी कर सकते जो आपको दूसरों से अलग कर दे। मैं चाहता हूं कि आप जाने दें अपराध बोध और भय जो कभी कभी आपके दिल में घर कर जाते हैं, वे भावनाएं मुझसे नहीं आती हैं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। मुझे प्यार किया जाता है और माफ किया जाता है। आपको अपने कंधों पर पूर्णता का भार उठाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आराम करें। मेरी कृपा में यह जानना कि सभी चीजें शामिल हैं, मेरी क्षमा पूर्ण और निरंतर है। आप अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से परिभाषित होते हैं। मैंने आपके लिए आशा से भरे भविष्य की योजना बनाई है, और खुशी अपने दिल को आज आश्वासन से भर दें। इसे उन संदेहों और भय से ऊपर उठने दें जो आपको वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बिना शर्त हैं। मैं आपकी आशा का अटूट स्रोत हूं, आपकी निरंतर ताकत और आपके लिए अनंत खुशी। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उन योजनाओं में आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। जान ले कि आपके सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे आपको आकार दे रहे हैं और आपको निखार रहे हैं, और आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। आप कभी अकेले नहीं होते, तब भी जब रास्ता कठिन लगता है या यात्रा लंबी लगती है। मैं हर पल आपके साथ चलता हूं, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। मेरी उपस्थिति को अपना लंगर बनने दें जो आपको जीवन के तूफानों के दौरान स्थिर रखे। मैं आपका दिल और आपकी आत्मा देखता हूं। मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए सब कुछ करने के लिए काम कर रहा हूं। अपने हाथों को खोले और उन प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त करें जो मेरे पास आपके लिए हैं, और विश्वास करें कि मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। इस सच्चाई को पकड़ो कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है, अंतहीन समर्थन किया जाता है, और आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आप विश्राम करें, आपको उठने की शक्ति, दृढ़ता का साहस और शांति मिलेगी। यह सभी समझ से परे हैं। कल अनिश्चित लग सकता है, चिंता के बोझ से भरा हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं, और यह आपको साहस और आशा से भर देगा। जैसे आप अब भी वैसे ही आगे बढ़ते रहे। मैं आपके प्रयास, आपकी ईमानदारी और आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं। आपके पास मेरा अनुमोदन उन निर्णयों को ले जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, भले ही वे कठिन लगे। इस मार्ग पर ईमानदारी और विश्वास के साथ चलने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहे। मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए यहां रखा है, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहा हूं। यहां तक कि उन बादलों भरे दिनों में भी जब जब आंसू गिरे तो तुम अभिभूत महसूस कर रहे थे, और तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची है। मैं वहां था क्या? तुम्हें वे क्षण याद है? ऐसा लग सकता है कि वे कल ही घटित हुए थे, लेकिन अब तुम देखो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था जब तुम नहीं उठा सकते थे। जब आप थक कर गिर पड़े तो एक और